Hello viewers, welcome to our YouTube channel Prasanna Prayas, and today we are going to start a series on Indian polity. So today's our topic of video is precedent. In precedent, we are specifically going to look into election procedure of the president. So after watching this video, you will able to answer following question like how the president is elected, the electoral college of president, how is value of an MP and MLA calculated who cast vote to elect the president, what is electoral quota, and how is preferential voting of single transferable vote is conducted. So let's begin. So first you should know that election of the president is not direct. In America it is direct, but in India it is indirect, and it is indirect by the members of electoral college. अब ये electoral college क्या चीज़ है? It is nothing but a body of people representing legislative assemblies and parliament who formally cast vote for the election of the president. ये electoral college में कौन कौन लोग आते हैं वो हम लोग देखते हैं. उसमें तीन कैटेगरी के लोग आते हैं. पहला, the elected members of both the houses of parliament. जितने भी चुने हुए लोग हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, वो सारे लोग वोट कर सकते हैं. इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और तीसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, दैट इज़ दिल्ली एंड पुदुचेरी. हमेशा याद रखें कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और इसी को लेकर एक कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं. जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. पहला ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. दूसरा ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तीसरा ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी. और चौथा है नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अब जिसने ये चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ी होगी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ये वोट नहीं करते हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, वो पहला और चौथे में गड़बड़ करेगा और फिर आंसर देते समय चौथा भी जो है वो राइट क्लिक करेगा. अब देखिए कि हर बंदा जो वहाँ पे वोट कर रहा है उसके वैल्यू में एक पैरिटी हो. वो जब रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग स्टेट में तो एक यूनिफॉर्मिटी हो कि वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको लेके कुछ फार्मूले बनाए हैं. तो चलिए देखते हैं कि एक एमएलए का जो वोट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वैसे कैसे निकाली जाती है. तो उसके लिए फार्मूला है वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000. तो इस तरीके से हम लोग जो है एमएलए के वोट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ऐसे ही एक फार्मूला दिया गया है विच विल हेल्प अस टू कैलकुलेट the value of the vote of an MP. So let us see how we can do it. So here on your screen is value of the vote of an MP is equal to total value of votes of all MLAs of all states upon total number of elected members of parliament. अब देखिए ये मैं बहुत ही important statement आपके आगे मैं देने जा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है. तो ये स्टेटमेंट प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी. The President's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the vote is by secret ballot. ये पूरे स्टेटमेंट में तीन चीज़ें हैं जो ध्यान रखने लायक है. एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और तीसरा है सीक्रेट बैलेट. सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि मैंने कहा कि एमएलए और एमपी वोट करते हैं और उनका एक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है जिससे डिटरमाइन करता है कि भैया एक प्रोपोर्शन में वोटिंग होनी चाहिए. अगर एक एमएलए कोई एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है और वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू जो है डिटरमाइन होती है. राइट, तो हमने ये देख लिया. अब सीक्रेट बैलेट की बात करें, डेफिनेटली आप वोट कर रहे हैं तो आपने किसको वोट किया ये उजागर नहीं होगा. सो डेफिनेटली दैट्स अ सीक्रेट बैलेट. नाउ लेट अस लुक एट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ओके, कि ये सिस्टम क्या है.
अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पहले बताना चाहूँगा, वो है इलेक्टोरल कोटा। अब ये इलेक्टोरल कोटा क्या चीज़ है? देखिए, अगर एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट करके इलेक्ट होना है तो ही मस्ट सिक्योर अ फिक्स कोटा ऑफ वोट्स। अब ये फिक्स कोटा ऑफ वोट्स कैसे कैलकुलेट करता है? तो ये फॉर्मूला उसके लिए दिया हुआ है, इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1। बेसिकली अगर आप ये ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूला को तो आपको पता चलेगा, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट मोर देन 50% ऑफ वोट्स। इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। तो कैसे होगा ये होता है कि जो वोटर जब वोट करता है वो प्रेफरेंसेस मार्क करता है अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। सपोज 3 कैंडिडेट हैं, राम, रहीम और राज। ये तीनों प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हैं। तो अगर आप वोट करते हैं तो आप वोट करते समय उनको प्रेफरेंस देंगे कि मेरा पहला प्रेफरेंस राम है, सेकंड रहीम है, तीसरा राज है। तो ऐसे बाकी सपोज़ 100 वोटर्स हैं जो वोट करने वाले हैं, तो सभी 100 के 100 लोग प्रेफरेंसेस देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा कैंडिडेट के नाम के अगेंस्ट में। अब प्रेफरेंस देने के बाद में क्या होगा, जब काउंटिंग की बात आएगी तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पकड़ा जाएगा सभी का, सारे वोट काउंट होंगे। सपोज़ राम को 50 मिल गए, रहीम को 20 मिल गए वोट्स और राज को मिल गए 30 वोट्स। अभी देखिए, मैंने कहा था कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर इलेक्ट होना है आपको तो एक इलेक्टोरल कोटा, फिक्स्ड कोटा आपको सिक्योर करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला भी देखा। मोटे तौर पे इसका फॉर्मूला देखने के बाद में आपको पता चला कि 50% के ऊपर में वोट चाहिए। तो अभी यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसको 50% वोट मिले। अगर राम को सबसे ज़्यादा वोट है 50 है, बट एटलीस्ट 51 वोट्स चाहिए राम को प्रेसिडेंट के सीट के लिए इलेक्ट होने के लिए, तो वो नहीं है। तो फिर क्या होगा, जिसके पास में सबसे कम वोट है रहीम, उसके सारे फर्स्ट प्रेफरेंसेस कैंसिल हो जाएंगे और उसका जो सेकंड प्रेफरेंस है वो पकड़ा जाएगा और वो सेकंड प्रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा राम और राज में। अब ये सिलसिला तब तक चलते रहेगा ऐसे ही जब तक के जिसको 51% वोट मिलेगा he will be elected for the office of the president. That's it. So this is how it works. Single transferable vote, इस तरीके से प्रोसीजर होता है। I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon, because if you hit the bell icon you will get notification for our new videos. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.